everyone, I am Rohina and welcome to my channel Rohina's Academy. As we know, there is a diversity of learners in terms of culture, language, socio-economic background, ability, and learning styles. अब इतनी डाइवर्सिटी क्लासरूम में कि हर तरह का लर्नर्स है, हर एक लर्नर्स को हमें सेटिस्फाइड करना है, तो वहाँ पे जो मेन चैलेंज है दैट इज़ द टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी, इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी। अब उसके लिए हमें इफ़ेक्टिव मेथड्स और स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि हम हर एक लर्नर्स को टीच कर सकें और उनको हर टॉपिक जो लर्न करवा सकें। तो उसी में एक हमारी स्ट्रेटजी है दैट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग, जो डिवर्स लर्नर्स को और जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उन दोनों कंडीशंस में सूटेबल है। अब कोऑपरेटिव लर्निंग जो एक सिंपल स्ट्रेटजी है, एक टीचिंग मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उस स्मॉल ग्रुप्स में सिंपल टास्क दिए जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक दिए जाते हैं जिसको स्टूडेंट्स मिलकर कवर करते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज़ अ जिग्सा स्ट्रेटजी। जिग्सा स्ट्रेटजी लाइक जैसे हम पजल्स गेम्स खेलते हैं, बचपन से हमने खेल देखे होंगे गेम्स, उसकी तरह है। इसमें क्या होता है कि टीचर्स ने सभी को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब हर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको कोई ना कोई टास्क टीचर्स ने दे दिया, यानी कि कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना प्रॉब्लम प्रोवाइड किया। अब वो सारे ग्रुप्स अपने अपने ग्रुप्स में अपने अपने जो भी पार्टनर्स हैं, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर उस टॉपिक को कवर करेंगे। जब सभी ग्रुप्स अपने अपने ग्रुप में सभी जो मेंबर्स हैं, हर एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो टॉपिक को कवर कर लेंगे, उसके बाद वो दूसरे ग्रुप्स के बच्चों के साथ मिलकर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने पोल्यूशन की एग्जांपल ली है, तो इसमें क्या है, जैसे सोच करो 4 ग्रुप्स थे, तो टीचर ने एक को एयर पोल्यूशन, दूसरे को सॉइल, तीसरे को वाटर और फोर्थ टाइप्स है वो दे दिया। अब जो फर्स्ट ग्रुप का बच्चा है वो उस टाइप को प्रॉपरली समझेगा कि उस टाइप के, जैसे जो एयर पोल्यूशन है क्यों हुआ है, उसके कारण क्या हैं, उसका इफ़ेक्ट्स क्या होगा, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो वो हर चीज़ को, हर पार्ट्स को कवर करके प्रॉपरली, जो ग्रुप के 4 मेंबर्स हैं चाहे, तो चारों के चारों प्रॉपरली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह जो बी ग्रुप को अगर सॉइल पोल्यूशन के बारे में बताया गया तो वो उस चीज़ को कवर करा। नेक्स्ट वाला वाटर पोल्यूशन, फोर्थ वाला जो भी उसको टास्क किया, उनके हर एक पार्ट को कवर कर लेंगे। जब सभी का आप क्लियर हो जाएगा कि वो पार्ट प्रॉपरली क्लियर करेंगे, तो एक मेंबर दूसरे ग्रुप में जाएगा और उस ग्रुप के मेंबर्स को वो जो उसने लर्न किया है वो उसको टीच करेगा। इसी तरह से जो सेकंड ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप में जाकर उनको टीच करेंगे। ऐसे वो सब मिलकर एक दूसरे को जो भी इंफॉर्मेशन है वो टीच करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे ग्रुप फर्स्ट ग्रुप ने पहले खुद सिंपली सिर्फ एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, लेकिन बाकी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो भी फोर्थ टाइप्स हैं उन सभी के बारे में उनको नॉलेज मिल गई। ऐसे सब उनका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। दैट इज़ ए जिग्सा स्ट्रेटजी, जिसमें पहले एक्सपर्ट जो है ग्रुप में अपने ग्रुप में सॉल्व करेंगे सो जो भी प्रॉब्लम मिली है, फिर उसको दूसरे ग्रुप में जाकर टीच करेंगे। सिर्फ 2 फेजेस, वन इज़ ए एक्सपर्ट ग्रुप एंड सेकेंड इज ए मिक्स ग्रुप। पहले ग्रुप में एक्सपर्ट होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन या टॉपिक मिला है, जो भी प्रॉब्लम मिली है, जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज है उसमें एक्सपर्ट होंगे। उसके बाद दूसरे ग्रुप के साथ मिक्स होंगे और टीच करेंगे। दैट इज़ द 2 फेजेस। एंड द नेक्स्ट वन इज थिंक, पेयर एंड शेयर। जैसे इनके नाम से क्लियर है कि इसमें क्या है कि टीचर क्या एक जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक है वो प्रोवाइड करेगी, उनको देगी, तो और साथ में पोज लेगी। अब बच्चा क्या है, उस पोज में जो टाइम मिला उनको बच्चों को सोचने के लिए, वो पहले सोचेगा, सोचने के बाद वो किसी बच्चे के साथ पेयर करेगा और उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, ठीक है, और वो आपस में मिलकर वो एक प्रॉपर उसका आंसर, जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका एक आंसर क्रिएट करेगा, ठीक है। थिंक, पेयर एंड शेयर सिंपली मेथड है जो बच्चों को काफ़ी सूटेबल स्ट्रेटजी है। एंड द नेक्स्ट थर्ड इज टीम, पेयर, सोलो। लेकिन नेम से क्लियर है कि इसमें पहले क्या होगा कि टीचर जो है एक टीम में प्रॉब्लम देगी, फिर वो टीम से बच्चा
पेयर में आएगा, पेयर से वो इंडिविजुअली। जैसे ठीक है, इसमें टीचर ने जो भी फॉर्मूला था वो टीम में सभी ने क्लियर किया। जैसे सपोज करो कि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला था, तो सभी बच्चों ने उस फॉर्मूले को अंडरस्टूड किया और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी एग्जाम्पल्स थी, उसको सॉल्व किया। जब उनको क्लियर हो गया तो वो पेयर में चले गए एक एक पार्टनर के साथ। फिर सेम उन्होंने उसी चीज़ को रिवाइज किया, फॉर्मूला भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया, उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, जो भी केस स्टडीज थी, उसको सॉल्व किया। फिर उस सेम प्रोसीजर पर उसने इंडिविजुअली जाकर रिवाइज किया। इससे क्या हुआ कि बच्चे के डाउट्स भी क्लियर हो गए और बच्चे की मास्टरी भी होगी। और इसमें स्पेशली जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो पहले टीम में, फिर टीम से पेयर, फिर इंडिपेंडेंटली उस चीज़ पे मास्टरी कर सकते हैं। ठीक है, टीम, पेयर, सोलो। सोलो मतलब इंडिविजुअली। एंड द नेक्स्ट इज ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। ये भी एक सिंपल स्ट्रेटजी है जिसमें टीचर जो है कोई ना कोई टॉपिक या कोई क्वेरी देगा और बच्चे उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्रिटिकली सोचेंगे और उसके बाद उस असाइनमेंट को, जो भी वर्क दिया, उसको कंप्लीट करेंगे। ये स्पेशली बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और टीम वर्क में हेल्प करेगा। एंड द नेक्स्ट इज इट थिंक, राइट, पेयर, शेयर। मतलब टीचर ने कोई अगर कोई प्रॉब्लम दी है तो बच्चा पहले उसके बारे में सोचेगा, फिर जो भी आइडियाज़ उसके दिमाग में आया उसको राइट डाउन करेगा। राइट डाउन करने के बाद किसी बच्चे के साथ पेयर अप करेगा और उसके साथ जाके शेयर करेगा कि टीचर ने क्या पूछा, उसके बारे में उसने क्या लिखा है, क्या सोचा है, वो उसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, इससे बच्चे को एक तो क्लैरिटी होगी कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। दूसरा, उसमें एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस दोनों ही डेवलप होंगे। तो थिंक, राइट, पेयर, शेयर। एंड द नेक्स्ट इज इनसाइड आउटसाइड सर्कल। देखिए इसमें क्या है कि स्टूडेंट जो 2 सर्कल्स में खड़े होंगे और उस सर्कल में वो रोटेट करेंगे, रोटेट करते हुए डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए आप यहाँ फिगर में देख रहे हो कि 2 सर्कल हैं, एक है इनसाइड, दूसरा है आउटसाइड। उसके ऊपर लिखा है ए बी। जो ए पोजीशन है इनसाइड पे, यहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े होंगे, फिर सेकंड और बाकी को स्टूडेंट्स जो आउटसाइड पे होंगे। अब ए और बी जो आमने सामने हैं, उनको जो भी टीचर ने टास्क दिया, जो भी प्रॉब्लम थी, उसको वो आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो सर्कल है वो रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद अब जो पेयर है वो चेंज हो जाएंगे। अब जो पेयर आमने सामने आएगा वो फिर से जो भी टास्क है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करो कि टीचर ने उनको पोल्यूशन का टॉपिक दिया है, तो वो बच्चे जो भी उसको टॉपिक मिला उसमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टीचर को हो सकता है उसको टास्क में थोड़ा सा चेंजेस करता जाए। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा पार्ट जो है, जो भी टॉपिक है, उसको कवर अप करेंगे। तो इनसाइड आउटसाइड सर्कल। द नेक्स्ट इज ए पेयर ट्यूटरिंग। पेयर ट्यूटरिंग इज बहुत कॉमन और बहुत ही फेमस जो स्ट्रैटेजी या कोऑपरेटिव लर्निंग में यूज़ की जाती है। इसमें क्या है कि क्लास में जो पेयर ग्रुप्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट के साथ दूसरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो दोनों मिलकर एक ग्रुप में आएंगे और वो एक दूसरे को टीच करेंगे। इसमें जो टीच करेगा वो ट्यूटर होगा और जिसको टीच किया जाएगा वो ट्यूटी होगा। यानी कि जिसको जो भी टास्क है वो बच्चा, वो पेयर ग्रुप उस बच्चे को टीच करेगा। जैसे लाइक क्लास में टीचर टीच करता है, वैसे ग्रुप में एक स्टूडेंट जिसको उसके बारे में नॉलेज है वो दूसरे स्टूडेंट को टीच करेगा। इस तरह से वाइस वर्सा हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। यानी कि जो पहले ट्यूटी था वो ट्यूटर बन सकता है और जो ट्यूटर के रोल में तो वो ट्यूटी में हो जाएगा। यानी एक दूसरे में फिर से मतलब हर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक दूसरे को टीच करने का। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स का रोल दो तरह का है, ट्यूटर, ट्यूटी। जिसमें ट्यूटर जो टीच करेगा ट्यूटी को, जो कि स्टूडेंट जिसको टीच करे उसको बोलेंगे ट्यूटी, और दूसरे को एक दूसरे को। तो पेयर ट्यूटिंग जो है बहुत ओल्ड और बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है जो कि कॉमनली स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस में यूज़ होती है। इसमें एक वन स्टूडेंट टीच अनदर, मतलब जो आपका पेयर ग्रुप बनेगा उसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे को
टीच करेगा। इसमें एक स्टूडेंट को ट्यूटर बोला जाएगा, दूसरा जिसको टीच किया जाए उसको ट्यूटी बोला जाता है। तो यहाँ पे टीचर ने जो भी असाइनमेंट दी है, जो भी वर्क दिया है, वो एक बच्चा दूसरे बच्चे को टीच करेगा। ठीक, इससे क्या होगा कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको कोई भी डाउट्स होगा वो अपने पीयर ग्रुप से समझ सकता है, क्योंकि टीचर से वो डर सकता है कि हो सकता है कि उस टीचर से डर हो, लेकिन पीयर ग्रुप के साथ वो विदाउट हेजिटेशन अपने डाउट्स क्लियर करेगा। तो इससे बच्चों को जो अंडरस्टैंडिंग भी होगी, टॉपिक्स भी क्लियर होंगे, डाउट्स भी क्लियर होंगे और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है। टीम गेम टूर्नामेंट्स यानी कि TGT, जो टीम गेम्स टूर्नामेंट्स हैं, ये एक टूर्नामेंट जैसे कि क्रिकेट मैच वगैरह में होता है ना, कि ग्रुप के जितने भी ग्रुप होता है 12 का 11 12 का जो भी ग्रुप है वो गेम्स प्ले करते हैं और जितने भी एक शॉट पे जो भी रन मिलता है वो ऐड ऑन होता जाता है। वैसे ही यहाँ पे पहले ग्रुप बनाया जाएगा, उनको कोई टॉपिक दिया जाएगा स्टडी के लिए, और वो जब स्टडी कर लेंगे उसके बाद क्विज होगा टूर्नामेंट की तरह, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, और हर आंसर के लिए पॉइंट्स अवार्ड किए जाएंगे, यानी कि जितने आंसर बच्चा देता जाएगा उसके पॉइंट जो है वो उसमें ऐड होते जाएंगे, और लास्ट में उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि कितने मार्क्स उसमें से कितने पॉइंट्स उसने कवर किया है। तो ये भी बहुत अच्छी मतलब कि एक तो चैलेंजिंग स्ट्रैटेजी है और बच्चे इसमें इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को रिवार्ड मिलता है ऑन द स्पॉट। तो हंस जो कॉर्पोरेट लर्निंग स्ट्रेटजी है वो एकेडमिक अचीवमेंट और सोशल स्किल्स दोनों को ही इन्हांस करता है, क्योंकि इसमें एक तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कोलैबोरेशन करना सीखते हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कैसे शेयर करना है आपस में वो भी इस टेक्निक से सीखते हैं। तो इससे बच्चों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। और सबसे बड़ी बात, जो हर तरह का डिवर्स लर्नर है, इस टेक्निक से उनको टीच किया जा सकता है।